जिस दिन एरोप्लेन से, जिस दिन अमेरिकन आर्मी का जहाज भारत लैंड होता है और हम देखते हैं हमारे देश के साथी, हमारे देश के युवा जो वहां अमेरिका गए थे, वो हथकड़ियों में, बेड़ियों में जंजीरें पड़ी हुई और वहां से बाहर आ रहे हैं, तो उस दिन पूरे देश के, भारत के हर एक देश के नागरिक के स्वाभिमान को धक्का लगा, कहीं ना कहीं स्वाभिमान को चोट पड़ी। और वही कारण था, जब वो आए हैं इस तरीके से अमानवीय, इनह्यूमन तरीके से जब वो आए हैं, तो अगले दिन कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे राहुल जी हों, खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, उन्होंने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया इस चीज का, यूथ कांग्रेस ने सड़कों में किया। और कारण एक ही था कि ऐसा हमारे देश के साथियों के साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे कुछ साथी इलीगली गए थे तो वापस आते हैं। खट्टर साहब ने बोला कि तो क्या हो गया अगर जंजीरों में लाया, अगर वो इलीगली गए हैं जंजीरों में लाया तो उनके साथ ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी ड्यूटी क्या है? बीजेपी की, केंद्र की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अपने देश के लोगों के लिए नहीं खड़े रहना, या जब हमारे देश के लोग मुसीबत में हैं तो उनको पीठ दिखानी है? एक तरफ कोलंबिया का वो प्रेसिडेंट था जिसने अमेरिकन आर्मी के जहाज को कोलंबिया में लैंड नहीं होने दिया और अपना जहाज वहां भेजा और बाइज्जत सभी लोग वहां से आए। अगर कुछ दिन पहले नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल के नागरिक जब नेपाल अमेरिका से वापस आ रहे हैं तो किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं थी, सबको इज्जत से वापस भेजा गया। और जितने जहाज भारत आए हैं, हमारे सब साथियों से हमने बात की, वो हथकड़ियों पे, बेड़ियों पे आए। तो हमारे लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं? क्या हमारी लीडरशिप जो है, जो केंद्र सरकार बीजेपी की है, क्या उसमें इतना दम भी नहीं कि लाल आंख अमेरिका को दिखाएं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा करते हैं? ये चीज सिर्फ मेरे दिल में नहीं, हर एक भारत के युवा में, हर एक भारत के जो नागरिक है उसमें था कि हमारे भारत के लोगों के साथ इतना धक्का, इतना बेइज्जती क्यों हो रही है। पर यह चीज मेरे दिल के अंदर और आज ज्यादा भड़क रही है जब से मेरी बात हुई है। जितने साथी जो अमेरिका से आए हैं उनमें से कुछ साथियों से मेरी बात हुई। बात साथियों सिर्फ हथकड़ियों तक नहीं है, बात बहुत गहरी है, जो आज मुझे पता चला और मेरी रूह काम चुकी है। हमारे भाइयों के साथ, भारतीयों के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है और हमारी सरकार कुछ नहीं बोल रही उनके लिए। हमारी सरकार का काम यह नहीं है कि वहां पे ट्रंप बोलेगा कि इंडिया के ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं और आप मुस्कुराकर उनका जवाब दीजिए। आपका काम यह है, जिन भारत के लोगों ने वोट देकर आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आप उनके स्वाभिमान के लिए लड़िए। ये आपका काम है। ट्रंप के साथ दोस्ती निभाना आपका काम नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं। ये लोग जो वहां पे गए एजेंट्स को पैसे देकर, किसी ने 40 लाख दिया, किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने लोन लेकर दिया, किसी ने जमीन बेचकर दिया, वो दिया, लेकिन ये गए क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर भारत सरकार के आंकड़े ही पिछले 10 साल के आप निकालेंगे तो कितने गुना लोग पंजाब और हरियाणा और कितनी स्टेट से ज्यादा बाहर जा रहे हैं और इलीगल तरीके से जा रहे हैं। इसका कारण, यहां पे हम अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, यहां पे उनको बेहतर जिंदगी की उम्मीद नहीं लग रही है, तो वो अपनी जान को भी हथेली में डाल के, जान को भी खतरे में डालकर इलीगल तरीके से भी दूसरे देशों में जाने को तैयार है, क्योंकि यहां पे उनको विश्वास नहीं है कि अच्छी जिंदगी, अच्छा रोजगार ये केंद्र सरकार बीजेपी की यहां पे दे पाएगी। इसलिए वो जा रहे हैं। और जब वहां पे उनके साथ जो हो रहा है, वो डिटेन सेंटर में जितनी देर रहे, उनको डिटेन करके रहा, उनको सुबह एक एप्पल और चिप्स दिया जाता था, और सुबह के बाद शाम को, जो सुनना मैंने, उसके बाद शाम को एक ब्रेड का पीस पानी में भिगोकर उनको देते थे। ये ऐसा व्यवहार भारतीयों के साथ हो रहा है और कोई आवाज भी नहीं उठा रहा, और केंद्र सरकार एक बार आवाज नहीं उठा रही। मैं सलाम करता हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो पंजाब से थे। एक बार हमारे ऑफिसर के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी थी, उसकी बेइज्जती कर दी थी अमेरिका ने, तो मनमोहन सिंह जी ने नेक्स्ट डे अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है वहां से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी। अपने आप माफी मांगनी पड़ी। लाल आंखें दिखाना इसको कहते हैं। वो हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैरिफ के ऊपर टैरिफ डाल रहे हैं और हम मुस्कुराकर उनका जवाब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन हम मुस्कुराई जा रहे हैं। ये लाल आंखें कब दिखाएंगे उनको? और उन लोगों के लिए जो देश के हैं, जो जिनके वोटों से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अगर उनके स्वाभिमान के लिए नहीं खड़े हो सकते तो कोई हक नहीं है उनको प्रधानमंत्री रहने का। तो बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, ये लोग पैसे देकर, अपनी जमीनें बेचकर जब वहां गए और वहां पहुंच कर फिर उनको
मानवीय तरीके से रखा गया, इनह्यूमन तरीके से रखा गया, खाने को इतना बुरा बर्ताव, खाने को इतना बुरी चीजें दी गई जो मुझे लगता है बेसिक चीजें होती हैं वो भी नहीं दी गई, और उसके बाद बेड़ियां डालकर उनको भारत वापस भेजा। ये जो अपमान हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हमने इनसे बातें की कि केंद्र सरकार से कोई आपसे पूछने आया, यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ से कोई आपसे पूछने आया? कोई पूछने नहीं आया, बल्कि इनकी तरफ से, सरकारों की तरफ से और दबाने का काम किया जा रहा है। तो मैं आप सबके थ्रू, मीडिया के थ्रू भारत के हर एक नागरिक से ये विनती करना चाहता हूं कि जो हमारे लोग, हमारे भाई जो फॉरेन जाते हैं, चाहे लीगली गए, चाहे किसी मजबूरी कारण इस तरीके से नहीं जा पाए, लेकिन उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है वो सिर्फ उनके ऊपर अपमान नहीं है, वो पूरे भारत माता के ऊपर अपमान है, और उसके लिए हमें खड़ा रहना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अगर नेपाल और कोलंबिया जैसे कंट्रीज खड़े रह सकते हैं तो हम में किस चीज की कमी है? हम क्या किसी चीज से पीछे हैं कि हम उनको डरा नहीं सकते, या हम अपने लोगों के स्वाभिमान के लिए बात नहीं रख सकते? तो इसी चीज के लिए हम आपके बीच आए थे, आपके कारण, आपके माध्यम से ये देश के हर एक नागरिक को ये बात बताना चाहते हैं कि हमें अपने साथियों के लिए, अपने भारत के नौजवान साथी जो बाहर गए थे उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है उनके साथ इस घड़ी में खड़ा रहना चाहिए। अभी जो प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, जो लोन लेकर गए थे और अब वापस आए हैं तो पैसा कैसे देंगे, उसके लिए ये केंद्र सरकार बीजेपी की क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? कोई आर्थिक मदद इनको कर सकते हैं? या जिन लोगों ने इलीगल तरीके से पैसा लेकर इनको भेजा है उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, या उनसे कुछ पैसा इनको वापस मिलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, नीयत के ऊपर सवाल है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो, उनकी नीयत है अपने देश के उन लोगों की मदद करना जो इतना बड़ा स्वाभिमान से ठेस पहुंचकर वहां पे जो इतना कुछ झेल कर आए हैं, शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे उनके साथ क्या हुआ। करंट लगाए लोगों ने, पूरा कपड़े उतार कर लाठियों से मारा, मतलब ऐसा कहां होता है? अब उनके लिए हमारी ये सरकार खड़ी है कि नहीं खड़ी है? यूथ कांग्रेस की तरफ से इनकी हर एक मुद्दे को, इनकी आवाज को उठाने का काम यूथ कांग्रेस जैसे आज कर रही है आगे भी करेगी, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बस यही मेरा कहना था, और आप लोग यहाँ पे आए, मीडिया के साथ ही आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़े विस्तार पूर्वक साडे नैशनल प्रेजिडेंट ने दस्या कि की चर्चा हुई है, ਜਿਹੜੇ डिपोटीज है उन्होंने नाल किस तरीके का वतीरा होया, क्यों उन्होंने बाहर जाना पिया, उत्थे जाके उन्होंने नाल की वतीरा रहा, वापस आके उन्होंने की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, की केंद्र सरकार कर रही है और की पंजाब सरकार कर रही है। कोई हजे तक परचा नहीं होया, जे परचा होया तो कार्रवाई नहीं हो रही। हजे भी 800 इदां दे एजेंट ने जिन्हां दा दफ्तर पंजाब दे विच नहीं है, उन्हां तो वापस पैसा मुड़ूगा कि नहीं मुड़ूगा? की कोई क्रैकडाउन पंजाब गवर्नमेंट सोच रही है? किस तरीके का डिप्लोमैटिक फेलियर केंद्र सरकार वालों होया? तमाम मसलियां ते अज साडे साथी डिपोटीज जिहड़े कुछ उरे मौजूद ने, मैं इन्हां दा भी धन्नवाद करदा, और किसी साथी का कोई सवाल इस मसले ते है तां तुसीं पुछ सकदे हो। मतलब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से नेपाल ने और कोलंबिया ने डील किया अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाने की, वैसे डील करना चाहिए। आप दूर क्यों जाएं? यूक्रेन के प्रधानमंत्री किस तरह से इनसे बात कर रहे थे ट्रम्प से, आप हम सब ने देखा है। तो किसके लिए इतना एग्रेसिवली और बात कर रहे थे? वो भी जी हजूरी करके दांत दिखाकर आ जाते, लेकिन वो अपने देश के लोगों के लिए, जो देश के लोग की प्रॉब्लम्स है वहाँ शेयर कर रहे थे, वहाँ चुप करके जी हजूरी करने नहीं गए थे। तो वैसे ही जब हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको बात रखनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री ट्रम्प से दोस्ती बनाने के लिए या संबंध बनाने के लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो इसलिए। सर जैसे आपने बात की, ये लोग रोजगार के इनके पास यहाँ काम नहीं था, 40-50 लाख रुपए खर्च करके ये फॉरेन गए हैं और अब कोई रिकवरी भी नहीं हो रही है। तो यूथ कांग्रेस या कांग्रेस कोई माली कोई सहायता दे रही है, या कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिससे ये इनका जो आगे वाला समय है वो ठीक निकल सके? मैं आपको बोलूं कि आज मेरे पास इतना पैसा है, मेरे साइन करने से इनको पैसा मिल जाएगा, तो वो झूठ होगा। हम इस सिचुएशन में नहीं है। हाँ, इनके हकों को यहाँ दबाया जा रहा है, वो आवाज़ तो यूथ कांग्रेस ज़रूर बनेगी और बन के रहेगी। हम डिमांड करेंगे सरकार से, जो सरकार इतना टैक्स लेकर लाखों करोड़ रुपया अगर अडानी का माफ़ कर सकते हैं, अंबानी का माफ़ कर सकते हैं, तो कितने लोग हैं? अगर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के किया है, तो इनको सहायता देनी चाहिए।
सरकार का बीजेपी वालों के जेब के पैसे तो नहीं है, आम आदमी पार्टी के जेब के पैसे नहीं है, इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे हैं। तो उसमें से मदद हो ये करते हैं। और इनके लिए यूथ कांग्रेस क्या कर सकती है, कहीं भी इनको अगर कुछ दबाने की कोशिश की जाएगी या इनके मोराल को लो करने की कोशिश की जाएगी तो यूथ कांग्रेस इनके साथ खड़ी। कहीं ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि जब ये गए थे किसी से पूछ के नहीं गए, अपनी मर्जी से गए, दूसरे के घर में गए और जबरदस्ती गए, तो फॉल्ट तो कहीं ना कहीं इनका भी है। तो ये जो आपने बोला ये काफ़ी जो खट्टर साहब हैं उन्होंने भी ये और वो काफ़ी गलत शब्दों में या बोले कड़े शब्दों में उन्होंने बोला है। तो क्या होगा अगर हथकड़ियाँ पहन के आ रहे हैं तो वो गए ऐसे। कोई भी इंसान अपने घर को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता है, कोई भी इंसान गरीब अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता है। ये हालात क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसके कारण वो गरीब होता है। और सोचिए वो क्या इंसान होगा जो अपना घर को गिरवी रख के अपनी मदर या अपनी बीवी के ज्वेलरी को गिरवी रखकर बाहर जा रहा है। और बाहर क्या उसको कोई ब्यूरोक्रेट वाली जॉब तो नहीं मिलेगी ना, लेबर का काम ही करने जाएगा। तो वो क्यों जा रहा है, वो कहीं मजबूर है। वो मजबूर है तो वो उसकी पहली बात तो वो मजबूर क्यों है, वो मजबूर नहीं होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। अगर सरकार उस ऐसी सिचुएशन हमारे देश में पैदा कर रही है कि ये अपनी ज़मीनें बेच के, घर बेच के, माँ बाप के ज्वेलरी जो है उसको गिरवी रखकर अगर जा रहे हैं तो पहला हमारा सरकार का फेलियर है। उसके बाद अगर वो गए हैं तो ये हमारी कोई कॉरपोरेट सरकार तो नहीं है, वेलफेयर गवर्नमेंट होती है हमारी। अगर हमारे नागरिकों ने अगर हमें वोट देकर सरकार में लाया है तो अगर उनसे कहीं गलती भी हो रही है तो उनका साथ देना चाहिए या हमें बोलना चाहिए नहीं आपने गलती की है, यू आर फायर्ड। कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं है ना, सोशल वेलफेयर सिस्टम है, वेलफेयर गवर्नमेंट है हमारी, वेलफेयर सरकार है हमारी। तो अभी उनको बैकअप देने की जरूरत है। जब किसानों को कर्जे में किसान काफी सुसाइड कर रहे थे तो यूपीए ने कर्जा माफ क्यों किया, क्योंकि उनको जरूरत थी मदद की। तो सरकार क्या है, सरकार वो है जो अपने लोगों के साथ खड़ी है। जिस तरह से मोदी जी अंबानी जी और अडानी जी के साथ खड़े हैं, 15 लाख करोड़ उनका माफ कर सकते हैं तो उनके साथ खड़े हैं ना, तो 15 लाख करोड़ उनका माफ कर लिया। तो ये जो लोग हैं इनके साथ कौन खड़ा रहेगा। अगर मोदी जी नहीं खड़े रह सकते, यूथ कांग्रेस से खड़ी रहेगी। और जब हमारी सरकार थी हमने किसानों का पैसा माफ किया था, अगर अभी होती तो अभी भी इनकी मदद होती, जरूर होती।